दिवस मनता है भारत सरकार द्वारा, बताए कौन सा है? मुंडा विद्रोह। एक अन्य नाम और लिखना, इस मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान रिवोल्ट भी कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं, इनकी याद में मनता है आपका 15 नवंबर को एक दिवस मनता है, 15 नवंबर को, जिसको बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस। बहुत बार पूछा जाता है जनजातीय गौरव दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ट्राइबल प्राइड डे। ट्राइबल प्राइड डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है। और झारखंड में बहुत प्रचलित है। तो हो और मुंडा दोनों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ राजा परहत है, वहाँ आपका कौन है? बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा है। ऐसे ही साथी आपका सॉरी ऐसे ही आपका विद्रोह हुआ संथाल क्षेत्र में। संथाल। संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? संथाल विद्रोह। संथाल। संथाल रिवोल्ट। ये 1857 की क्रांति से तुरंत पहले का था। 1855 से 56 तक चला। संथाल विद्रोह सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है इस विद्रोह। और संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आपका झारखंड में। कारण वही था, तीनों आंदोलनों का कारण एक ही है, ब्रिटिश अत्याचार। आप जानते इस समय पर तो ब्रिटिश अत्याचार चरम पर था। डलहौजी आप जानती वो भूमि का अधिग्रहण कर रहा था। भूमि का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, इसका एक मेन रीजन बना। रीजन क्या रीजन था? और इसके जो नेता बने, जो नेतृत्व किया, मामा और बुआ के लड़के थे, क्या नाम है? प्रमुख व्यक्ति थे इसमें सिद्धो। सिद्धो कान्हू और आपका चांद और भैरव। चांद और भैरव, महिला भागीदारी भी इसमें रही थी। ये बहुत प्रमुख है। ठीक है, संथाल विद्रोह। और एक आपका, हाँ, एक नागा विद्रोह, उसको भी नोट करना। नागा आंदोलन, हालांकि 1857 के बाद में चला था नागा मूवमेंट। इनका सिर्फ मकसद था नागा राज की स्थापना करना शुरुआती दौर में। पूरा नहीं, बाद में बदल गया इनका उद्देश्य। नागा आंदोलन चला आपका 1905 से लेकर के 31 तक, जब भारत के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था। और क्षेत्र इसका रहा कहाँ पर? क्षेत्र रहा मणिपुर। मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था इसका? कारण कारण था नागा राज की स्थापना। नागा राज की स्थापना। अंग्रेजों को इन्होंने मणिपुर में बहुत पीटा इस आंदोलन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा, यूजीसी नेट में हम आपको भी दिखाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना था यहाँ से। तो नागाराज की स्थापना के लिए यहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नेतृत्व ये शुरू किया था आपका जदो नांग ने। किसने? जदो नांग ने। और इनके बाद में फिर आपका रानी गेडिनल्यू। रानी गेडिनल्यू, आप जानते होंगे आज़ाद हिंद फौज थी हमारी, और नेहरू जी ने इनको नागा क्वीन कहा। इनको क्या कहा गया था? नागा क्वीन, नागाओं की रानी। ये किसने कहा था? एक तो आपका आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, आईएनए ने, और साथ में आपका नेहरू जी ने। नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने। अब दरअसल में इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था? एक तो इन्होंने गुरिल्ला नीति, अंग्रेजों पर ये छुप करके। गुरिल्ला नीति बताओ भारत में किसने विकसित की? गुरिल्ला छापामार भारत में मैंने आपको बताया है किसने विकसित की थी इसको? गुरिल्ला छापामार। शुरुआत में तो ये नागाराज की स्थापना के लिए चले, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागाराज। लेकिन बाद में क्या हो गया? भारतीय जो साथी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक गांधीवादी विचारधारा से फिर गांधीवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। देख लेना, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक ये बन गए, समर्थक। और इसी के लिए सलरूप इन्होंने चलाया यहाँ पर क्या? हैराका आंदोलन। तो किसने? रानी गेडिनल्यू ने। हैराका मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था इन्हीं दिनों में?
हेरा का आंदोलन की प्रतिपादक भी ये रही आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जनजाति पूछी गई थी यूजीसी नेट में, किस जनजाति से थी, कि हम जनजाति की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी में जनजाति के नाम आ गए ना ज़्यादातर, संथाल, मुंडा, तो इनकी जनजाति थी रोंगमई, और रोंगमई ट्राइब से थी, रोंगमई ट्राइब, रोंगमई ट्राइब से इनका संबंध है। समझ में आई बात? बोले जी भैया महाराणा प्रताप जी ने, हाँ सबसे पहले महाराणा प्रताप जी ने, आपको वर्ष समझने होंगे। महाराणा प्रताप जी पहले रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज जी बाद में रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसको बाद में इस्तेमाल किया, पहले महाराणा प्रताप जी ने, क्योंकि वहाँ पर भी तो राजस्थान में भी तो आपका पहाड़ी स्थल थे, तो वहाँ पर उन्होंने उसको सबसे पहले आपका शुरू किया था महाराणा प्रताप जी। ये सही आंसर है जिन साथियों ने दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है हमारे, जो आपको पता होने चाहिए। अब आप एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे अगर आपने ध्यान से कक्षा को सुना है। कूका आंदोलन क्या असम में हुआ था? मोपला विद्रोह क्या मालाबार में हुआ था? हाँ जी भैया। पॉलीगर विद्रोह क्या आपका साउथ इंडिया में हुआ? फराजी बंगाल में हुआ। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? कूका हुआ था आपका पंजाब में। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाए। अवधि के आधार पर भारतीय किसान आंदोलनों को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? देखो ये डीएसएस भी लिखा हुआ है ना, इसके क्वेश्चन हम शामिल करते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं। एसएससी क्या करता है, 50% तो प्रीवियस ईयर रखेगा, पीवाईक्यू रखेगा, और लगभग उसमें से जो पीवाईक्यू है वो तो एसएससी का ही हो जाता है, और साथ ही 10 to 20% हमेशा डीएसएसबी के क्वेश्चंस होते हैं अच्छे, मेंस तक भी, आपका प्रीलिम्स तक। आप पिछले वर्षों को देख सकते हैं। तो 3 भागों में, 3 भाग कौन कौन से? नागरिक, किसान और जनजातीय। नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1859 में शुरू, अभी पूछा गया पिछले वर्ष एचएसएल में। निम्नलिखित में से कौन मुंडा जनजाति से संबंधित एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? कूका आंदोलन असम का है, ये तो वही आ गया आपका क्वेश्चन, यही हो जाएगा। कूका आंदोलन भैया पंजाब का है। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? पाबना, तो पाबना कहाँ पर हुआ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में होगा। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से थे? वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पर हुआ था आपका, बताएंगे जी? त्रावणकोर में। कहाँ पर? केरला में हुआ था, केरला में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पाइका विद्रोह 1818 आपका उड़ीसा में, क्या बोलोगे? ये भैया जब उनके जो सैन्य भूमि मिलती थी उसको उनको से छीन लिया गया, बक्सी जगबंधु थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब किसने हथियार उठाए और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? कर पा रहे होगे ना क्वेश्चन? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना एकाग्रता के साथ में, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याद रख लेना। धीमी आवाज में पढ़ा करो, एकदम से शांत माहौल में, घर में पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, तो ये नियम याद रखो कि एकदम से शांत हो करके और एकदम से एकाग्र होकर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह ने 1822 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में। क्या बोलोगे? संथाल विद्रोह। वैसे भी इसके नेता कौन थे? सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। बिरसा मुंडा वो 1899 का। ठीक है, तो संथाल विद्रोह ही गलत हो गया। रंगपुर विद्रोह हम जानते भी नहीं है, मैंने कहा ना बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन हमको जो पता है मुख्य तो उससे हमारा प्रश्न बन जाए। कोल विद्रोह बुद्धा भगत के। सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? तो इन्होंने क्या चलाया था आपका, ये सब आंदोलन भी हम पढ़ेंगे। अलीगढ़ आंदोलन भारत का जब स्वाधीनता संग्राम के समय के आएंगे आपका, क्या बोलेंगे? बहावी आंदोलन के। किसके? बहावी आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? पंजाब से शुरू किया गया था। कहाँ से? पंजाब से। गुरु शिष्य और राम सिंह। अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उसके नेता के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? बताओ फटाफट से आंसर आए तो आप कहेंगे त्रोत सिंह नहीं थे। कोल विद्रोह के बुद्ध भगत थे, हाँ जी। अहोम के गोमधर कुंवर थे। पाइका के आपका बक्सी जगबंधु थे। पागलपंथी विद्रोह हमने आपको सबसे शुरुआत में बताया कि पागलपंथ की स्थापना कभी भी पूछे तो क्या कहेंगे? आपका आंसर होगा करम शाह, और करम शाह के बाद में उसको टीपू मीर ने संचालित किया जगह जगह। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मदारी पासी हैं। कौन है? मदारी पासी। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू मांझी थे। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। निम्नलिखित में से कौन रानी गडलियो के बारे में सही है? रोंगमई जनजाति की थी, ये हमने बताया ना, नेट में पूछा गया पिछले। हेरा का आंदोलन से जुड़ी हुई थी, हाँ जी।
गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करने लगी थी बाद में, शुरुआत में तो नागाराज के लिए शुरू किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला नीति लड़ी, हाँ जी। क्या हो जाएगा? सभी ठीक हो जाए, ABC, सभी ठीक हो जाए। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर की रानी गेडिनल्यू, इनको नहीं भूलना। 2 साल के सशस्त्र आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? अल्लूरी सीताराम राजू को, ये तो हमने बताया नहीं आपको। अल्लूरी सीताराम राजू, तो यहाँ पर हाँ, इसको नोट करें, एक बार अपने नोट्स में जाएं। यहाँ पर आपको दो तीन आंदोलन और बगा देते हैं हम। जैसे एक ताना भगत आंदोलन, शॉर्ट में लिखना भैया। एक तो ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, इनके वर्ष और नेतृत्व याद रख लेना बस। ये चला था आपका 1914 से 15, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और इसका जो लीडरशिप थी वो थी जतारा भगत और बलराम भगत। किसके हाथ में थी? जतारा भगत और बलराम भगत। बलराम भगत। एक आपका प्रथम रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह को याद रखें, लिख रहे हैं ना भैया? प्रथम रंपा विद्रोह, फर्स्ट रंपा रिवॉल्ट 1879, ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और साथ ही इस पे जो नेता थे आपका, इसमें तो जो है भीड़ बनी थी, भीड़, या बोले जो आपका कारण क्या था? रंपा विद्रोह था। ताड़ी समझते हो? ताड़ी जो शराब होती है, कच्ची शराब, तो पहले ताड़ी चलती थी देश भर में, तो उस ताड़ी पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और ताड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद में रंपा विद्रोह शुरू हो गया था आपका मद्रास क्षेत्र में। इसी के बाद में आया द्वितीय रंपा विद्रोह, द्वितीय रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। द्वितीय रंपा विद्रोह जो शुरू हुआ आपका, वो 1922 से 24 तक चला था, 1922 से 24 तक। और इसका नेतृत्व किया था आपका, नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1924 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? और कारण क्या था इसका? कारण क्या था द्वितीय रंपा विद्रोह का? साहूकारों द्वारा शोषण, साहूकारों द्वारा शोषण। याद है मनी लैंडर जो थे वो कैसे शोषण करते थे? पैसा कुछ दिया और लोगों से उच्च ब्याज दर दगा के, आज भी होता है देश में। इनको 1924 में, यही क्वेश्चन है हमारा। उससे अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? मई 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया। तो होमवर्क तो अब आपके लिए बचा नहीं, अब होमवर्क हम आपको देंगे। आज हम आपका कमेंट सेक्शन पढ़ना चाहेंगे साथ ही, हालांकि मैं रोज़ ही पढ़ने का प्रयास करता हूँ उसको, नहीं तो कभी छूट जाता है, तो वीकेंड पे हम देखते हैं। आज हम देखेंगे, आज आपका होमवर्क है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मैनिफेस्ट किया होगा, उसमें कुछ आपका ड्रीम रहा होगा, मैनिफेस्टेशन में ड्रीम होगा ना कुछ, उसको तो आप अपने एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिखना, एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिखना है ना, एग्ज़ाम का नाम लिखना आपने का ज़रूर। आप किस एग्ज़ाम को, मतलब 1 2 3 एग्ज़ाम तो आपकी, आपका पहला ये मेरी प्राथमिकता ये है, दूसरा प्राथमिकता मेरी ये है, तीसरा मेरी प्राथमिकता ये, 2 3 एग्ज़ाम के नाम लिख, ओके। और बाद में ज़रूर लिखना जो साथी वीडियो बाद में देखें। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, कल आप ही लोगों के बारे में, आप ही लोगों के अच्छे के बारे में है। ख्याल रखना, नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।